हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपके होंगे जीके के, ठीक है। जो कि इंडियन स्टेट्स के आपके क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो प्रोमिनेंट अवार्ड्स होते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड, इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, और साथ ही साथ उत्तराखंड इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न हमारे पास है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है आपका? देखिए असम में है, ठीक है। इसके साथ साथ बता दूँ, एक सिंग वाला गैंडा भी बड़ा प्रचलित है इधर, और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसकी राजधानी जो है असम की, साथ ही साथ दिसपुर राजधानी इसकी आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है, और सफ़ेद पंखी बतख जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है, जबकि राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सुंदर पिचाई, नीरज चोपड़ा, साइरस पूनावाला या जनरल विपिन रावत, ठीक है। तो इसका आंसर है जनरल विपिन रावत। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड जीत के लाए, पहले थे, ठीक है, ओलंपिक्स में। और सुंदर पिचाई के बारे में आपको पता ही है, जो सिलेबस रेलेवेंट है अभी उसके बारे में ज़्यादा बात हम करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च भारत रत्न हो गया। दूसरे नंबर पे पद्म, आपको पता ही है, पद्म पुरस्कार जो होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, 3 प्रकार के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए बांसुरी, बी संतूर, सी सरोद या डी शहनाई। तो इसका आंसर है बी संतूर, ठीक है। संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म आरआरआर के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है? गोल्डन पीकॉक, फिल्म फेयर, ग्रैमी या गोल्डन ग्लोब, ठीक है। तो इसको गोल्डन ग्लोब प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की? विलियम ट्रेल, गार्डनर, हेनरी रैमजे या गोबान। तो याद रखेंगे, विलियम ट्रेल के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, आपकी आबकारी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? 1810 में, 1815 में, 1817 में, 1818 में। आई होप ये तो सभी को पता होगा। 1815 में संगोली की संधि में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने क्या किया था? गोरखा शासकों को उत्तराखंड में क्या करा था? परास्त कर दिया था, ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद आप लोगों को पता है 1815 से बाद का जितना भी कार्यभार होगा वो किसने संभाला होगा? अंग्रेजों ने संभाला है। जैसे कि सबसे पहले हमारे गार्डनर आए, ठीक है, फिर विलियम ट्रेल आए, इस तरीके से बढ़ते चले गए, है ना। लुसिंगटन आपके चौथे थे, इस तरीके से। तो याद रखिएगा ये सब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया था, चीन से, श्रीलंका से, नेपाल से या भूटान से। तो अंग्रेजों ने जो चाय का बीज मंगवाया था वो कहाँ से मंगवाया था? चीन से मंगवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और आलू की सर्वप्रथम खेती कहाँ हुई थी? कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई। देहरादून नैनीताल में, पौड़ी देहरादून में, अल्मोड़ा श्रीनगर में, अल्मोड़ा नैनीताल में। तो 1815 में उत्तराखंड में पहली डाक प्रणाली विकसित की गई थी, जो की गई थी अल्मोड़ा श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया? ठीक है, तो कब बनाया गया अल्मोड़ा पुलिस थाना, जो कि क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का क्या था, पहला पुलिस थाना भी था। साथ ही साथ ये बनाया गया है आपका 1834 में, 1833 में, 1822 में या 1837 में। 1837 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई? 1812, 1816, 1916 या 1850। तो देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल जो थी वो आपकी कब बनाई गई थी? 1816 में, ठीक है, संगोली की संधि के तुरंत कुछ टाइम बाद, 1 साल के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास
1850, 1880, 1857 या फिर 1867। तो देखिए ब्रिटिश काल में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था 1880 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल जेलेस्पी, ऑक्टर लोनी या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो खलंगा का जो देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसके अंतर्गत आपके मेजर जनरल जेलेस्पी जो थे, उन्होंने ब्रिटिश सेना का क्या किया था? नेतृत्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन किसने किया? एटकिंसन, ट्रेल, वॉल्टन या जेमनीसन। अगला प्रश्न, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया, किसने किया? तो ये किया था वॉल्टन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आबकारी याद रखिएगा। ट्रेल जो है बहुत ही फेमस थे। इसके साथ साथ भी ट्रेल को न वकील न अपील न दलील, इसका श्रेय भी दिया गया था। और आप लोगों को पता ही होगा गार्डनर जो थे बहुत ही कम समय के लिए रहे। इसके बाद तुरंत किसे बना दिया गया था? ट्रेल को बना दिया गया था। इसलिए पहले गार्डनर हो गए, द्वितीय हमारे हो गए ट्रेल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1914 या कोई नहीं। तो देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था 13 अप्रैल 1921 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया? अप्रैल 26, 1815, अप्रैल 26, 1814, अप्रैल 27, 1815 या कोई नहीं। तो 27 अप्रैल 1815 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था कब? 1912 में, 1931 में, 1921 में या 1927 में। तो देखिए 1931 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, हेनरी रेमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ 1856 में। इनके नाम से अल्मोड़ा में रेमजे स्कूल भी है। साथ ही साथ ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। इनमें बेताज बादशाह भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहाड़ी इवन बोलनी भी आती थी। ठीक है, और राम जी करके भी इन्हें लोग बुलाया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील? यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया भी था, विलियम ट्रेल के लिए कहा गया था। ठीक है, काफ़ी अच्छे इन्होंने काम किए थे। बद्रीनाथ वगैरह का जो मार्ग है वो भी रास्ते में बनवाने के लिए कहा था। ठीक है, आबकारी के लिए इन्होंने कहा। और अभी एक प्रश्न ऊपर आके गया था कि डाक सेवा की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, जो कि अल्मोड़ा और श्रीनगर में हुई थी। ठीक है, 1815 में। और ये शुरुआत भी ट्रेल के द्वारा ही करवाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में डाक सेवा। और साथ ही साथ इन्होंने साथ में अगर आप देखें बहुत सारे अन्य काम भी इन्होंने कराए हैं, जैसे कि आबकारी विभाग की स्थापना हो गई। और साथ ही साथ जो आप लोगों ने देखा होगा पहले कुली बेगार प्रथा चलती थी, उसको हटा के खच्चर सेना निकालने की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ठीक है, और दास दासी बनाने की प्रथा थी उत्तराखंड में। सती प्रथा थी जिसकी समाप्ति भी इनके द्वारा हुई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी? तो 1906 में, 1910 में, 1918 में, 1925 में। तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना 1906 में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829, 1830, 1825 या कोई नहीं। तो 1829। साथ ही साथ याद रखेंगे विलियम ट्रेल के द्वारा खत्म की गई थी। ठीक है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? हेनरी रेमजे, लुसिंगटन, जॉन हेलेट और कोई नहीं। मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था, लुसिंगटन जो थे कुमाऊं के क्या थे? चौथे थे कमिश्नर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे हेलिट ब्रेटन, ट्रेल, हेनरी रेमजे या फिर कोई नहीं। तो आई होप ये भी ज़्यादातर लोगों ने जिन्होंने भी पढ़ा है उनको पता होगा कि 1857 में जब सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय हेनरी रेमजे जो थे हमारे क्या थे? कुमाऊं कमिश्नर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब ये, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914 में, 1918 में, 1920 में या 1919 में? 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी
टिहरी, पौड़ी, देहरादून या श्रीनगर? तो ये हुई थी देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला ने। तो 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त पांडे, जयदत्त जोशी या हरगोविंद पंत? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जयदत्त जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है उत्तराखंड में डोलापाल के आंदोलन से संबंधित हैं विजय जड़धारी, श्रीदेव सुमन, हरिप्रसाद टमटा या फिर जयानंद भारती? आई होप ये तो सभी को पता ही होगा। इसका आंसर है जयानंद भारती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयानंद भारती। अगला प्रश्न था, अच्छा से पहला प्रश्न, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1939 या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई 1902 में, 1901 में, 1905 में या फिर 1918 में? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई है 1901 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ? 1839, 1836, 1840 या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है 1839। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना हुई या की गई भरतदत्त जोशी, कृष्णदत्त जोशी, मोहन सिंह भाकुनी या ज्योतिराम कांडपाल? तो ये की गई थी ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई? भूमि सुधार, वन समस्या, पानी, पर्यावरण? ठीक है, तो उस समय क्या था, वन समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या की गई थी, कुमाऊं एसोसिएशन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसके बाद में बहुत सारे वन से रिलेटेड एक्ट भी बनाए गए कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बेनाम भूमि है वो संरक्षित कर दी जाए, इस तरीके की कुछ बहुत सारी चीज़ें लाई गई। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। आप लोगों को पता ही होगा ये कांड, इसमें इन्होंने क्या किया था, वो सामने वाले जो थे निहत्थे थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जैसे बगावत भी मानी गई थी, तो फिर ये पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1930, 13 मार्च 1930, 23 मार्च 1930 या 23 अप्रैल 1930? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 23 अप्रैल 1930, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ 1916 में अल्मोड़ा में, 1917 अल्मोड़ा में, 1918 अल्मोड़ा में, 1918 नैनीताल में? तो ये हुआ था 1917 अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870, 71, 72 या कोई नहीं? तो 1870 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1919 ईस्वी के रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था बद्रीदत्त पांडे ने, जीबी पंत ने, हरगोविंद पंत ने या इनमें से कोई नहीं? तो जीबी पंत के द्वारा किया गया था विरोध। ठीक है, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी शांतिलाल त्रिवेदी, कालू मेहरा, जीबी पंत या फिर मौलाराम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा किसे दी जाती है? अस्कोट, सकलाना, तिलाड़ी या सल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कुमाऊं का बारदोली है सल्ट, गढ़वाल का बारदोली क्या है? गुजड़ू। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवानी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1918 में? तो 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? मौलाराम, कालू मेहरा, अजीत सिंह, कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कालू मेहरा। ये लोग अगर चंपावत साइड के रहने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी के रूप में भी इन्हें जाना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, तोताराम गैरोला, सत्य प्रसाद रतूड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ष 1935 में
बाल सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे सत्यप्रसाद रसूड़ी जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न हुआ। नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर कोटद्वार? तो ये कहाँ हुआ था? ये जो सम्मेलन हुआ था ये आपका हुआ था कोटद्वार में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया? उत्तराचल नायडू पर्वतीय राज्य परिषद, गढ़वाल जागृत संस्था या कुमाऊं परिषद? तो इसका राइट आंसर है कुमाऊं परिषद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम को का संबंध जो है निम्नलिखित में से कौन से जिले से है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर पाली? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बांसवाड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंडियन स्टेट से क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे। ये क्वेश्चंस कुछ इसलिए डालेंगे क्योंकि पेपर में जाने से पहले मुझे लगता है थोड़ा हटके क्वेश्चन है, जो ब्रिटिश वाले क्वेश्चन है, साथ ही साथ कत्यूरी वाले जो क्वेश्चन है चंद्रवंश के और पवार वंश के। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, बार बार अपग्रेड होकर कोई भी नए क्वेश्चन आए इसमें देखना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।